तो दोस्तों रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि Q के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1992 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 2037 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो गिर के 1759 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2142 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2293 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं 2189 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मैंने क्या बताया आपको कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ है, ऐसे में देखें तो कंपनी के खर्चे जो है वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही है कि कंपनी काफ़ी लंबे समय से आपको लॉस में ही डील करते हुए देखने को मिल रही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 97 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 237 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2878 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी आपको जो है घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिली। आपका क्वेश्चन भी आएगा कि ऐसे कैसे हो गया, जब रेवेन्यू गिर रहा है और एक्सपेंस हाई है तो कंपनी मुनाफे में कैसे जा सकती है। तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। कंपनी को इस क्वार्टर में क्या हुआ है, एक्सेप्शनल आइटम ये बोल सकते हैं एक तरह से, गेन ऑन डिकंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी में कुछ कंपनी को हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को 3230 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। क्योंकि इसको हटा के अगर देखा जाए तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 176 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो 226 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिली। यानी कि आप कह सकते हैं साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सिडरी में कंपनी को कुछ गेन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नंबर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी आप कह सकते थोड़े से कमजोर नंबर ही है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का एक्सपेंस हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का इस क्वार्टर में। और कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को कुछ फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट में आपको देखने वाला लॉस की जगह पे। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।